हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ट्रेंडिंग बारीक मगजी वाले राजपूती सूट की सिलाई करना सीखेंगे। कटिंग का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया और मगजी का वीडियो भी मैंने अलग से बना रखा। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, लहंगे की जो मगजी है वो हमने कुर्ती कांचली की मगजी से थोड़ी सी बड़ी बनाई है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, आप चाहो तो एक नाप की भी बना सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले हम लहंगे पर मगजी लगाएंगे तो जहाँ हमें मगजी लगानी है वहाँ रखना है। मार्जिन में कपड़ा उतना ही रखना है जितना हमने मगजी में रखा है, यानी कि आधा इंच से भी कम, चौथा इंच कपड़ा हमने मार्जिन में लेना है। ज़्यादा कपड़ा सिलाई में नहीं लेना है। और मगजी के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है उसके लेफ्ट साइड में हमें सिलाई लगानी है, यानी कि उसके ऊपर की तरफ। अगर हम राइट साइड में लगाएंगे मगजी के सिलाई जो हमने लगा रखी है उसके, तो वो जो सिलाई हमने मगजी पर लगाई वो बाहर की तरफ दिखेगी, इसलिए उसे हमने अंदर की तरफ रखना है ताकि वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। और मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है। कपड़े को बराबर कीजिएगा पहले, उसके बाद हमें लगाना है मगजी को। बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने इसमें सलवटें ले ली है। ये देखिए, इस तरीके से होगी मगजी लगने के बाद। ठीक है, ये देखिए, जो हमने मगजी के ऊपर सिलाई लगाई थी ये रेड कलर के धागे से, और ये व्हाइट कलर का धागा अभी हमने लगाया है। इस तरीके से हमें अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है ताकि जो सिलाई है मगजी के ऊपर वाली बाहर की तरफ ना दिखे। और देखिए, मार्जिन में कपड़ा भी हमने उतना ही लिया है जितना हमने मगजी में रखा है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है। इतना कम भी नहीं लेना है कि कपड़ा बाहर की तरफ ही आ जाए थोड़ी देर में। कपड़े को बराबर कीजिए और मगजी को हल्के हाथों से रखते हुए इसके ऊपर स्टिच कर दीजिए। जैसे हम हमेशा लगाते हैं ठीक वैसे ही मगजी लगेगी। इसमें हमने गुणा नहीं डाला, आप चाहो तो गुणा भी डाल सकते हो। पूरी मगजी लगा लेनी है अच्छे से। और उसके बाद देखिए, जो हमें एक्स्ट्रा कपड़े के धागे वगैरह दिख रहे हैं वो हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमने मगजी को पहले ही फोल्ड कर दिया था क्योंकि हमने 3 सिलाई वाली मगजी बनाई है। आप चाहो जो वाली मगजी आप बना सकते हो। अगर आप फोल्डिंग अलग से करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी और आपको इच्छा हो, आपको पसंद आए फेक वैसे। कपड़ा कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक ही कट हो, बिल्कुल भी मगजी और लहंगा का जो मेन फैब्रिक है वो कटिंग ना हो। और इतना ज़्यादा कपड़ा भी नहीं काटना है कि मार्जिन का कपड़ा ही खत्म हो जाए सारा। बस जो एक्स्ट्रा मगजी से बाहर की तरफ दिख रहा है उससे काटना है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए और कपड़े के धागे वगैरह बाहर की तरफ ना निकले। कटिंग हो जाए उसके बाद हम जो भी कपड़ा मार्जिन में रखा है उसे ऊपर की तरफ करेंगे और इतनी दूरी पर सिलाई लगानी है हमें कि जो कपड़ा हमने मार्जिन में रखा है वो अच्छे से दब जाए। ठीक है, इस तरीके से पूरे लहंगे पर आप मशीन से स्टिच कर दीजिए। मगजी का कपड़ा अच्छे से दबना चाहिए। मगजी आप 3 सिलाई वाली या 4 सिलाई वाली कोई सी भी बना सकते हो, जैसी आपको पसंद आए और जैसी आपको कंफर्टेबल लगे लगाने में। फिनिशिंग दोनों में बराबर आती है। देखिए, बराबर दूरी पर सिलाई लगाते जाएंगे तो अंदर की तरफ से देखिए कहीं से भी जो कपड़े के धागे वगैरह है वो बाहर की तरफ नहीं आते। लेकिन इसमें फ़र्क इतना है इस मगजी में कि हमें एक सिलाई कम लगानी पड़ती है। जो फोल्डिंग वाली सिलाई होती है वो हम पहले ही फोल्ड कर देते तो वो लगानी नहीं पड़ती है हमें। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पूरा सूट मैं आपको लास्ट में जरूर दिखाऊंगी कि स्टिच होने के बाद किस तरीके का दिख रहा है। और ये सूट अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, तो आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। लहंगे की हमने पूरी स्टिचिंग कंप्लीट कर दी। अब हम आपको कुर्ती भी दिखा देते हैं कि कुर्ती के गले पर हम बैक साइड से लगाना शुरू करेंगे। वैसे ही लगानी है जैसे हम हमेशा लगाते हैं। पूरे गले पर हल्की हल्की सी खींचनी है मगजी को, और जो गोलाई वाली साइड आती है वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा खींचनी। इतना भी नहीं खींचना है कि कुर्ती का कपड़ा ही ऐसे लग जाए जैसे हमने उसमें चुनर लगा रखी है। बस हल्की हल्की सी खींचते हुए रखना है ताकि जो मगजी है उसमें कोई सलवटें ना आए। यहाँ पर भी आपको कपड़ा बराबर ही लेना है सब जगह, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए मार्जिन में फैब्रिक। देखिए, जो गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा खींचना है मगजी को। गले की शेप बिल्कुल नहीं बिगड़नी चाहिए, जैसा गला है उसी हिसाब से मगजी को रखते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि हम कुर्ती के गले को सीधा कर ले और फिर मगजी लगाते, तो वो बिल्कुल भी गलत तरीका होगा, सही तरीका नहीं होगा। गले का शेप पूरा बिगड़ जाता है। तो आप इस तरीके से गले का जो शेप है उस हिसाब से रखिएगा और स्टिच कर दीजिए। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और दबाव की जो सिलाई है वो लगा देनी है। इतनी दूरी पर लगानी है कि सारा कपड़ा जो हमने मार्जिन में लिया है वो अच्छे से दब जाए। बिल्कुल छोटी मगजी हमने इसकी बनाई है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पाइपिंग लगाई हो, मगजी ना लगा के। इसमें धागा वैसे ही डलेगा जैसे हम हमेशा डालते हैं। बैक साइड के जो स्टिचिंग है वहाँ से फिनिशिंग आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी धागे जो है कपड़े के वार की तरफ नहीं आ रहे, एकदम अच्छे से फिनिशिंग है।
अब इसी तरीके से हमें पूरा सूट स्टिच कर लेना है और पूरा सूट स्टिच होने के बाद आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहो तो ओढ़नी पर भी इस तरीके से किनारी बना सकते हो। मैंने किनारी बनाने का वीडियो अलग से बना रखा है, इस ड्रेस का तो नहीं लेकिन दूसरी ड्रेस का है। बहुत ही सुंदर लगेगी अगर आप ओढ़नी पर ये वाली मगजी की पट्टी लगाओगे तो, और साथ में लेस या फिर कोई बारीक पतली गोटे की लेस भी लगा सकते हो। पूरे सूट में हमने अस्तर ऐड किया है। कुर्ती, कांसली और लहंगे में कहीं से भी जो अस्तर है वो खुला हुआ नहीं है, प्लस कॉटन का हमने इसमें अस्तर ऐड किया है। अगर आप भी सूट स्टिच कर रहे हो तो इसी तरीके से कीजिएगा। बाहर से करवा रहे हो तो भी लहंगे में अस्तर अटैच करवा के ही आप सूट स्टिच करवाइएगा। आपको ये वाला सूट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोई वीडियो देखना चाहते हो तो हमें बता सकते हैं।